हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ चार्ज q is to be divided into two parts. That's it. चार्ज टू को हमें एक चार्ज है उसको हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। चार्ज क्या है? चार्ज हमारा q है। चार्ज q है, इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है इनटू टू पार्ट्स। ओके, in a way such that the force between them when placed at some separation is maximum. मीन्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें एक चार्ज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक ऐसी सेपरेशन पे रखना है जिससे कि उन दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो। तब हमें बताना है कि भैया इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि इसमें डिस्टेंस का ज्यादा रोल नहीं है। किसी भी एक डिस्टेंस पे रख देंगे फिक्स। तो हमें बताना है चार्ज का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस से ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेंज द इंक कलर। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज क्या हो जा रहा है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू मान लो। चार्ज इज क्यू। देन ऑब्वियसली सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड पार्ट हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कूलम। अगर ये क्यू कूलम है तो अगला क्या हो जाएगा? क्यू माइनस क्यू कूलम, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब हमें ये पता है कि एक चार्ज हमारे पास है, फिगर ड्रॉ कर लो। ये क्यू माइनस क्यू है और एक चार्ज हमारे पास है वो है क्यू। इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, बीच की जो डिस्टेंस है उसको मान लो आर मीटर। ठीक है। अब न्यूटन, अरे न्यूटन बोल रहा हूं, न्यूटन चाचा बहुत याद आते हैं। कूलम्स लॉ लगा दो। एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमम होगा तो क्या होगा? हमें अगर निकालना है कि फोर्स मैक्सिमम हो तो आपने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमा है तो वो किस वैल्यू पे जाएगा वो इससे डिसाइड होगा। और अगर ये लेस देन जीरो होगा तब हम बोलेंगे कि ये जो वैल्यूज आएंगी df अपॉन dx को जीरो करने पे उन वैल्यूज पे मैक्सिमम होगा। अगर हमारा ये डेरिवेटिव जो है लेस देन जीरो होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो आना चाहिए। तो चलिए पहले इनको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। चलो, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया क्यू क्यू, और ये हो गया माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है, इसको मतलब यहां अप्लाई नहीं करना। ये मैंने आपको फंक्शन बताया है कि फंक्शन को कैसे करते हो। यहां पे हम चार्ज के रिस्पेक्ट में करेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो देखो, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम df अपॉन dq शुड बी जीरो, होना चाहिए। ठीक है सर, होना चाहिए, होना तो चाहिए। देखो, ये क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस भी यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमेशा बाहर रहता है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किससे है? इस पार्ट से। ये वेरिएबल है तो बस हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। एम्प्लॉय करो, df अपॉन dq क्या हो जाएगा? अगर आप निकालोगे, कांस्टेंट हमसे कोई मतलब नहीं है, उसको हम रहने भी देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है। के अपॉन आर स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्यू के रिस्पेक्ट पे तो क्या आएगा? डी क्यू। अब आप डिफरेंशिएशन तो मैं नहीं बताने वाला हूं। यहाँ पे क्या आएगा? क्यू। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस के अपॉन आर स्क्वायर टू क्यू, यही आएगा।
माइनस का, क्योंकि क्यू स्क्वायर करोगे तो -2q आएगा। अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट करा दो, तो जब df अपॉन dq इज इक्वल टू 0 होगा तो ये पूरा k अपॉन आर स्क्वायर q माइनस 2q जो होगा ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस k अपॉन आर स्क्वायर जो है ये क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू हमें पता है नॉट इक्वल टू 0 होती है। अब ये तो 0 होने से रहा, तो बचा हमारे पास क्या, q माइनस 2q इज इक्वल टू 0 मीन्स 2q। what does it implies, q is equal to कैपिटल Q by 2। दैट मीन्स कि जो चार्ज की वैल्यू है वो Q by 2 होनी चाहिए, जो पार्ट डिवाइड हुआ है। अगर ये Q by 2 होगा तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली Q by 2 होगा, क्योंकि दूसरा पार्ट क्या है, Q माइनस Q है, यही तो है दूसरा पार्ट। जब पहला Q by 2 हो गया तो दूसरा भी तो Q by 2 ही होगा। इसमें से निकाल दो, वैल्यू पुट कर दो, Q माइनस Q by 2, तो व्हाट वी विल गेट, Q by 2। तो मतलब दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बस ये चेक कर लेना है कि ये जो फंक्शन है df अपॉन dq ये क्या है, ये लेस देन 0 है कि नहीं है। उसके लिए हमारे पास फिर से हमारा फंक्शन जो हमने निकाला था यहाँ पे, ये वाला, ये। अब इसको 0 के इक्वल तो इक्वेट करना नहीं है अभी के लिए, अभी हमने इसको ले लिया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए, q माइनस 2q। इसको d2f अपॉन d2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, -2k अपॉन आर स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई q नहीं है, यहाँ पे q का हो जाएगा डिफरेंशिएट, तो यहाँ -2 बचेगा और ये बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या है, लेस देन 0 है। व्हाट डज इट इम्प्लाइज, d2f अपॉन dq स्क्वायर लेस देन 0। ये इम्प्लॉय करता है कि फोर्स विल बी मैक्सिमम। चार्जेस क्या हो जाएंगे पार्ट में, q by 2 एंड q by 2, सॉरी कैपिटल Q by 2 रहेगा ये, इसको q by 2 एंड q by 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक चार्ज q है, इसको प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस x नॉट फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज q। सबसे पहले तो इसको देख लो फिगर से ही, सबसे पहले फिगर बनाओ पहली लाइन का। बोल रहा है एक चार्ज q है, इसको प्लेस किया गया है, एक चार्ज फिक्स चार्ज है, ये मूव नहीं करने वाला है। जो पॉइंट बी पे चार्ज है ये मूव नहीं करने वाला है, ये पॉइंट ए का जो चार्ज है ये मूवेबल है। कह रहा है इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स नॉट दे दी है इनिशियल। अब सपोज करो कि, और कहा है ये स्मूथ प्लेन सरफेस पे है बेटा। स्मूथ प्लेन सरफेस का मतलब समझ लो, यहाँ पे खेल हुआ है, स्मूथ प्लेन सरफेस है, फ्रिक्शन का रोल नहीं होगा। तो कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज q एज ए फंक्शन ऑफ x। पहली चीज कि ये एक चार्ज हुआ आपके पास और ये दूसरा चार्ज हुआ, ठीक है, और ये जो दोनों चार्ज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अगर सेम साइन के होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना बेटा। यहां से आप एक फोर्स लगाओगे Q पे कैपिटल Q पे, और यहां से आप लोग फोर्स लगाओगे स्मॉल q पे, तो Q क्या करेगा, Q मूव करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अच्छा Q कैसे मूव करेगा, Q पहले यहां पे था, ये तो फिक्स है, कैपिटल Q तो फिक्स है ना, वो तो मूव करेगा नहीं। पॉइंट बी पे जो चार्ज था Q ये अपनी जगह है, और जो पॉइंट ए पे चार्ज था अब वो फोर्स के वजह से मूव करके कहां चला गया, फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से सी पे, सपोज करो सी पे चला गया। अब यहां पे आ गया चार्ज, और अभी क्या डिस्टेंस हो गई है, पहले एक्स नॉट थी अभी एक्स हो गई है। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही बात। दो चार्ज लेने थे, हमने ले लिया, एक चार्ज स्मॉल q दिया हुआ था, दूसरा चार्ज कैपिटल Q दिया हुआ था। बोला था कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो x नॉट है और चार्ज कैपिटल Q फिक्स है। तो ये एम्प्लॉय करता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों पे लगेगा बट मूव क्यों करेगा, क्योंकि स्मूथ प्लेन सरफेस दी हुई है।
हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कहां से आएगा? फोर्स से आएगा। और फोर्स कहां से आएगा? कूलम्स लॉ से आएगा। तो सिंपल है, काम हो गया अपना, लगा दो। फोर्स क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी हम जो बाद वाली डिस्टेंस है उसको लेके चल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप कोई भी लेके चलो, इनिशियल फाइनल का फर्क आएगा बस। वी ऑल नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma from equation 1 and 2. What we will get? We will get ma is equal to k q on x square. A is equal to k m x square q. ओके, एक बात बताओ, ए क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी होता है ये, इसको लिख दो। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वही है। एक ही जगह पे हम क्या रख सकते हैं? सॉरी, यहाँ पे dx होगा। लेट मी इरेज इट नाउ। ये एज इट इज रह गया और ये वाला फंक्शन v बन गया, तो ये मिल गया। एक ही जगह पे हम प्लेस कर सकते हैं। v dv अपॉन dx इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, v dv इज इक्वल टू k q m dx अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अभी तो आ गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? जीरो से v वेलोसिटी के बीच में इसको करो, ये y नहीं है v है, ध्यान रखना उसका। ये v dv हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? इनिशियल पोजीशन क्या थी? x नॉट। फाइनल पोजीशन क्या है? x। इक्वेशन क्या है? k q अपॉन m एंड dx अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, 0 टू v। यहाँ क्या आ जाएगा? ये सारा तो कांस्टेंट ही है, निकाल लो बाहर, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x नॉट x। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? v स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। और यहाँ से क्या मिल जाएगा? k q अपॉन m इंटू, होना तो टेक्निकली ये चाहिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स नॉट, बट माइनस का सिंबल है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब एक काम करो, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू q 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स। यहां गया। अब देखो, v स्क्वायर बाई 2 था, v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो 2 से 2 कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे m चार्जेस q
1 अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आ गया। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी एज ए फंक्शन ऑफ x, पूरे इक्वेशन को अंडर रूट में कर दो, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू क्यू 1 अपॉन एक्स नॉट माइनस 1 अपॉन एक्स होल पावर 1 अपॉन 2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है दो आइडेंटिकल चार्ज हैं, चार्ज स्फीयर्स हैं ए बी, और दोनों पे चार्ज क्यू है, और ये एक डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं जो आर है फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दो चार्जेस दिए हुए हैं, वो आर डिस्टेंस पे हैं, दोनों पे क्यू क्यू का चार्ज है, सेम चार्ज है। अब बोल रहा है कि अगर चार्ज स्फीयर ए को हम एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी के कांटेक्ट में लाएं, सी के कांटेक्ट में ले दिया ए को, और उसके बाद सी को प्लेस कर दें एट द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो हमें बताना है कि सी पे कितना फोर्स लगेगा। तो कंडीशन समझिए पहले फिगर से। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज थे ए बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी आर, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज था, यहाँ पे भी क्यू चार्ज था। हुआ क्या, ए को कांटेक्ट में ले आया गया सी के, इस पे क्यू था, इस पे जीरो था, बाद में क्या हो जाएगा दोनों पे, इस पे भी क्यू बाई टू हो जाएगा और सी पे भी क्यू बाई टू हो जाएगा। अब इसको कह रहा है ले आके मिड पॉइंट पे पटक दिया गया। चलो भाई, ए था ही और बी हमारे पास था ही। अब यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है Q बाई टू, बीच में एक चार्ज आ गया है C, ये है Q बाई टू, और अब ये डिस्टेंस हो गई है R बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा है। अब कुछ नहीं करना है, C पे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो C पे एक फोर्स लगेगा FCA, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। क्या होगा ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा प्यारा सा, इसके बाद Q बाई टू इंटू क्यू बाई टू डिवाइडेड बाई आर बाई टू का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एफ सी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यू स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ये, तो एफ सी ए क्या आ गया, एफ सी ए आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन रिपल्सन की है, तो हमें फोर्स सी पे देखना है, तो जो सी पे फोर्स लग रहा है वो अलोंग सी बी लग रहा है। अब ये वाली जो बॉडी है, इस वाली बॉडी पे फोर्स लगाएगी, इसको रिपेल करेगी, तो किधर धक्का मारेगी, इधर ही धक्का मारेगी। ठीक है, अलोंग सी बी है। सिमिलरली अब हम सी और बी के बीच का फोर्स निकालें, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बी का चार्ज इंटू क्यू बाई टू सी का चार्ज, और नीचे आर बाई टू का स्क्वायर। इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन अभी के लिए आप लोग नोट कर लो। ठीक है, इसको हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। एफ सी बी था, तो एफ सी बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट क्यू स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर बाई 4, टू से यहाँ कैंसिल होगा, टू आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एफ सी बी क्या आ गया, टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अलोंग, अलोंग देखो किसके होगा, ये फिगर देख लो। अब बी जो है सी पे फोर्स लगा रहा है, और ये किधर मूव कराएगा, इधर की ओर अलोंग सी ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलोंग सी ए। ओके, और अगर आपने अभी इक्वेशन देखा होगा, तो ये फोर्स कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये उसका जस्ट डबल है, तो नेट फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन सी
दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एफ सी बी, क्योंकि ये बड़ा है, 2 टाइम्स है, माइनस एफ सी ए, 2k² अपॉन आर स्क्वायर माइनस k² अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा एफ सी की वैल्यू? एफ सी की वैल्यू आ जाएगी k² अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन देखो, जो फोर्स है आपका, ये जो फोर्स लग रहा है एफ सी ए, ये इधर पुश कर रहा है एफ सी ए। एक मिनट, मुझे ये पॉइंटर का कलर चेंज करने दो थोड़ा सा। देखो, ये जो फोर्स है इधर लग रहा है एफ सी ए, और जो एफ सी बी है वो किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। और तुम्हें पता है कि एफ सी बी का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ सी ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो लास्ट में जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? सी ए की तरफ ही होगी, धक्का मारेगा अलोंग सी ए। यही है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।